यहाँ चंपा नदी के ऊपर ब्रिज बना है। क्षेत्रफल के नज़र में ये ब्रिज चौड़ा है। और वहाँ है लोहिया पुल, यानी लोहा का पुल है, वह अंग्रेज़ ज़माने का पुल है। नीचे जो पिलर डैमेज हो चुका था तो उसे ठीक किया गया है और सपोर्ट मिल गया तो इसका जीवन काल बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। चूँकि बड़े बड़े वाहन का वहाँ चलना वर्जित है, लेकिन पैदल यात्रियों के लिए पुल बहुत ही सक्षम है अभी। और यह चंपा नदी है, आप देख रहे हैं। पुल के दूसरे साइड से चंपा नदी का मैं दृश्य दिखा रहा हूँ आपको। और यह देखिए, यह जो आप देख रहे हैं पानी निकलता है, यहाँ शहर का जो आसपास का जो इलाका है वहाँ से वो पानी निकल रहा है और ये पानी निकल कर आपका नदी में मिल रहा है। यानी कि यहाँ से केमिकल भी निकलता है, यानी कि कल कारखाने जो हैं तो इससे केमिकल्स वगैरह निकलते हैं और यह केमिकल और गंदगी के साथ यह नदी में मिलता है। तो इसलिए यहाँ का जो पानी है वो दूषित हो चुका है और यह नाला में तब्दील हुआ है। आप देख रहे हैं यह क्षेत्रफल देखिए नदी का। तो एक समय में इस नदी का क्षेत्रफल बहुत ही ज़्यादा था, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं वर्तमान कंडीशन ये ऐसा नहीं था। चंपा नदी अंग प्रदेश की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार तथा ऐतिहासिक विरासत रही है। इसके बिना भागलपुर शहर की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। यह नदी कभी भागलपुर की जीवन रेखा हुआ करती थी। चंपा के पश्चिम तथा दक्षिण से गंगा, चीर, चानन तथा बड़वा नदियों के पानी का समावेश हुआ था। कतरनी चावल तथा जर्दालू आम की खुशबू इसी के निक्षेपण में मिला वरदान है। इस नदी में पहले जहाज चला करते थे। चंपा नदी की धारा से होकर सती बिहुला अपने मृत पति बाला के जीवन को वापस लाने के लिए स्वर्गलोक पहुंची थी। दानवीर कर्ण चंपा नदी में प्रत्येक दिन स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ देते थे। चानन डैम के पानी रोकने से इस नदी में पानी आना बंद हो गया और यह नदी सूखती चली गई और इसका परिणाम यह नदी एक नाला में परिवर्तित हो गया। अगर इसके इतिहास पर नज़र डालें तो अंग की राजधानी मालिनी में प्रवास के दौरान ही श्रृंगी ऋषि के गहन पर्यवेक्षण में एक नहर का निर्माण हुआ और इस नहर का नाम चंपा नदी हो गया। व्यापारिक दृष्टि से देखें तो चंपा नगर प्रांत में रेशम का कपड़ा बुना जाता था, जिसका सुदूर भारत व विदेशों के साथ व्यापार होता था। रेशमी कपड़े की बुनाई की परंपरा अभी तक बरकरार है। यहाँ के लोग, खासकर बुनकर समुदाय के लोग, इस कपड़े की बुनाई करते हैं। यह देखिए गंदगी, यानी कि यहाँ जो है आपका शहर का कूड़ा जितना भी होता है यहाँ फेंका जाता है। गंदगी देखिए आप। वह चंपा नदी का पुल हुआ और यहाँ बांस से इसे घेरा गया है, क्योंकि मछलियाँ यहाँ फंसाई जा रही है। तो दोस्तों, मैं घूमते घूमते आ चुका हूँ मस्कन के दरगाह पर और यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। और यहाँ से नदी का जो चंपा नदी है वहाँ का भी नज़ारा बहुत ही अच्छा है। मैं आपको दिखाता हूँ। मखदूम शाह का यहाँ पे मज़ार है और मैं अंदर जा रहा हूँ अभी। ये देखिए, और यह जो ऊपर देख रहे हैं आप, देखिए यह जो है कटाव हो चुका है बाढ़ के कारण। यह मतलब कि 1600 ईस्वी के आसपास जब चंपा नदी में बहुत ही ज़्यादा पानी हुआ करता था तो बाढ़ के कारण यह कटते कटते और यह आपका ढह गया। तो यहाँ से आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर का नज़ारा है चंपा नदी का। ये देखिए,
तिलका मांझी की और बिहुला बिसरी के समय में यह नदी यानी चंपा नदी का नाम अंकित है। अब लोग इसे चंपा नाला कहते हैं क्योंकि इसका एक रीज़न है। रीज़न यह है कि नाथनगर क्षेत्र का जितना भी गंदगी होता है, जितना भी गंदा पानी होता है, आपका चंपा नदी में जाकर गिर जाता है और यहाँ का जो पानी है वह सूख गया है और यह नाला में तब्दील हो गया है, इसलिए लोग इसे चंपा नाला कहते हैं। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को, जो आज के युवा पीढ़ी है जो इस चीज़ को नहीं जान रहे हैं, तो यह जो नाला नहीं है, यह नदी है यानी चंपा नदी है। आप अगर इतिहास में जाते हैं तो इसके बारे में डिटेल्स में आप जान सकते हैं। यह जो भाग टूटा हुआ है यह बाढ़ के कारण टूटा था। जब 1600 ईस्वी के आसपास जब यहाँ चंपा नदी में बहुत ही ज़्यादा पानी हुआ करता था, तो बाढ़ के कारण यहाँ कटाव हुआ और जिस कारण से इसका ऊपरी मीनार जो है वो ढह गया। कुछ लोग कहते हैं कि यह जो है विमान के टकराने से इसका ऊपरी भाग ख़त्म हो चुका है, ढहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे मतलब कि पौधे यहाँ पर उग चुके हैं, वरना यहाँ पर से नदी का दृश्य बहुत ही अच्छा यहाँ दिखता है। आप लोग जानते हैं कि छठ पूजा में घाटों की साफ़ सफाई होती है, तो अब मैं दिखा रहा हूँ आपको घाट। यहाँ पे देखिए गड्ढा है, ये है यहाँ पर कूड़ा करकट यानी फेंका जाता है, ये घाट है। और यहाँ पर वैसे गंदगी बहुत रहता है और यहाँ पर घाट चूँकि छठ पूजा का साफ़ सफाई हुआ था, इसलिए यहाँ पर घाट कुछ इस तरह का है। मैं अभी जिस जगह हूँ वह बंगाली टोला कहलाता है और यह बंगाली टोला का घाट है और उसके आगे वह कहलाता है श्री रामपुर का घाट। और यह पुल है और यातायात के साधनों में लोगों को मदद मिलती है और लोग पैदल भी जाते हैं। पहले इस रास्ते पुल हुआ करता था बांस का, लेकिन वहाँ बहुत दिक्कत होता था क्योंकि बाढ़ में वह पुल डूब जाती थी और यह पुल जब से बना है तब से लोगों को राहत मिलता है। और मैं आपको चंपा नदी का हाल दिखाता हूँ। यह चंपा नदी है जो आप देख रहे हैं पूरा, और चूँकि शाम हो चुकी है और मैं आपको दिखाता हूँ, आगे ले जाता हूँ। गंदगी बहुत है यहाँ पर, यह घाट ऐसा नहीं रहता है और यहाँ का जो पानी है वो बहुत ही दूषित हो चुका है, क्योंकि पानी भी यहाँ नहीं रहता है। बाढ़ बिहार में जो बाढ़ आई थी जिस कारण से यहाँ पानी कुछ टिका है और इस बार छठ पूजा में पोखर या फिर तालाब बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ा। आज की पीढ़ी इसे चंपा नाला के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ चंपा नाला नहीं, यह चंपा नदी है। और मैंने आपको बताया है इस वीडियो के माध्यम से कि इसका जो है वर्णन आपका तिलका मांझी के समय में और बिहुला बिसरी के गाथाओं में मिलती है। यह एक व्यापारिक नदी हुआ करती थी। अंग्रेज इस नदी का उपयोग अपने कीमती सामानों को लाने और पहुंचाने में किया करते थे। 1988 और 1989 के बाद यह नदी जो है नाला में परिवर्तित होने लगा। लोग इसे गंदा करते चले गए। जैसे जैसे यहाँ कारोबार बढ़ता चला गया और यहाँ नदी उस हिसाब से गंदी होती चली गई और यहाँ लोग इसे नाला कहने लगे। यहाँ से कुछ दूरी पर आगे बढ़कर यहाँ नदी चंपा नदी गंगा में समाहित हो जाती है, यानी कि गंगा में उनका संगम हो जाता है और वहाँ से गंगा नदी शुरू हो जाती है। और मैं फ़िलहाल श्री रामपुर पुल पर यहाँ पर हूँ और मैं यहाँ से आपको नदी का नज़ारा दिखा रहा हूँ। यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ बीच में टीला नुमा स्थान बना हुआ है जो पानी के चारों ओर है और वह जो आप देख रहे हैं वह खेत है। यहाँ नदी अंग प्रदेश की बहुत ही पुरानी नदी है। यह समय के साथ साथ अपनी पहचान खोती चली गई। लोग इसके जिम्मेदार हम लोग ही हैं, क्योंकि हम ही लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, वो भी अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए। उसी तरीके से इस नदी के साथ भी छेड़खानी हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो यह आज चंपा नाला नहीं कहलाता, क्योंकि हम ही लोग प्रकृति को बचाने वाले हैं और उसकी रक्षा करने वाले हैं। क्योंकि प्रकृति अगर सही सलामत रहेगी तो हम लोग भी रहेंगे। तो अभी भी समय है इस नदी को बचाने का। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में लोग इसे चंपा नदी के नाम से ही जानें, तो इसके लिए आपको ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। नहीं तो आगे जो युवा पीढ़ी आएगी, जो आगे का जनरेशन जो आएगा, वो उसे यह नदी भी देखना नसीब में नहीं होगा। क्या पता, हो सकता है यहाँ सड़कें बन जाए, हाईवे बन जाए, कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है कि यहाँ का अस्तित्व भी ख़त्म हो जाए।
तो इसे बचाना हम ही लोग की जिम्मेदारी है। आप लोग इसे समझिए और इस नदी के लिए कुछ कीजिए। तो फिलहाल तो इस ब्लॉग का मैं एंड यहीं करता हूं। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।